गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज का शैक्षणिक आग्रह को जारी रखते हुए हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसके रिमेनिंग पार्ट्स को हम लोग आज कवर करेंगे। मूलतः आज हम लोग क्या करेंगे, अपने लेवल को थोड़ा इस चैप्टर में ऊपर उठाएंगे, थोड़ा हाई करेंगे। अभी तक जो मैंने एरर्स का रेक्टिफिकेशन किया उसमें हम लोग क्या देखें कि अकाउंट्स रिलेटेड एरर था। आज हम लोग बुक्स रिलेटेड एरर का रेक्टिफिकेशन देखेंगे कैसे होगा। अकाउंट रिलेटेड और बुक्स रिलेटेड में अंतर है। अकाउंट्स में क्या था, स्पेसिफिक एरर का अकाउंट्स का नाम क्लियर रहता था, जैसे मशीनरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट या इंटरेस्ट अकाउंट, मतलब स्पेसिफाई किया हुआ था किस अकाउंट में एरर है उस। और बुक्स में क्या है, बुक्स में तो ढेर सारे अकाउंट्स होते हैं, दोनों में बेसिकली कुछ अंतर है। अकाउंट्स में क्या था कि हो सकता है जो अकाउंट से उसी में एरर हो उसका डेबिट वाला या क्रेडिट वाला पक्ष सही पोस्टेड हो। तो आइए आज हम लोग कवर करेंगे अकाउंट्स रिलेटेड और बुक्स रिलेटेड। हम लोग को बुक्स रिलेटेड एरर पढ़ना है, अकाउंट्स रिलेटेड हम लोग कवर कर चुके हैं। बुक्स में क्या है, बुक्स में ढेर सारे अकाउंट्स होते हैं, तो हो सकता है कि जो एंट्री हुआ है पोस्टिंग वो दोनों साइड उसका गलत पोस्टिंग हो गया हो, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। मगर अकाउंट वाला में क्या था, जो कंसर्न अकाउंट है जैसे मशीनरी अकाउंट या वेजेज अकाउंट या सैलरी अकाउंट, वो रॉन्ग पोस्टेड था, बट उसका डेबिट साइड वाला या क्रेडिट साइड वाला जो भी सिचुएशन हो वो सही अमाउंट पोस्टेड हो। तो बुक्स में क्या है, बुक्स में कि ढेर सारे अकाउंट्स होते हैं, तो उसमें हो सकता है कि दोनों पक्ष गलत पोस्टेड हो गया हो। आइए एक उदाहरण से इसको हम लोग सोल्व करते हैं ताकि कंसेप्ट मेरा इस पर ज्यादा क्लियर हो पाए। हम लोग का जो फॉर्मेट था हम लोग रफ में करेंगे। रफ में क्या करते थे, करेक्ट एंट्री। एक करेक्ट एंट्री क्या होगा, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री जो हम लोग पास कर रखे हैं बुक में। अब फाइनली रेक्टिफाई एंट्री हम लोग फॉर्मेट में पोस्ट करते थे। अब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा फॉर्मेट का पोस्ट ही मेरा सॉल्यूशन का पार्ट है। ये हम लोग अभी चूंकि इनिशियल स्टेज है तो समझने के लिए हम लोग इससे रेक्टिफाई एंट्री करने में हम लोग को सहूलियत हो रहा है, इसीलिए उसको हम लोग बना लिए हैं। प्रैक्टिस करने के उपरांत हम लोग डायरेक्ट इसमें पोस्टिंग करेंगे और परीक्षा में भी वो हम लोग का रफ वर्क होगा। डायरेक्ट पोस्टिंग ही हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन होगा। जनरल एंट्री फॉर्मेट बना लेते हैं। पहला डेट क्या होगी आपका, सेकेंड वन पार्टिकुलर्स, थर्ड वन आपका बोलिए फॉर्मेट में लेजर फोलियो, और फाइनली डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का। ये आपका डेट, और क्वेश्चन में सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर भी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। पार्टिकुलर्स हो गई है LF, ये डेबिट साइड हो गया, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट बुक से आपका एक सम्स ले रहे हैं। स्पष्ट वहां बुक्स रिलेटेड स्पष्ट रहेगा, बुक्स रिलेटेड जो वहां एंट्री गलत हुई है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है एक क्रेडिट परचेज ऑफ ₹250 फ्रॉम X वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक्स। स्पष्ट है, सेल्स अकाउंट नहीं बोल रहा है। सेल्स अकाउंट बोलता तो सिर्फ सेल्स अकाउंट में मेरा गलत पोस्टेड होता। सेल्स बुक है मतलब सारा एंट्री इसमें गलत होगा। आइए देखते हैं सही एंट्री क्या होना चाहिए। एक क्रेडिट परचेज ऑफ ₹250 फ्रॉम X, करेक्ट एंट्री होना चाहिए। क्रेडिट परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू X से परचेज किए हैं तो 2X अकाउंट, अमाउंट है 250। मैंने कर क्या रखा है, रॉन्ग एंट्री, इसको सेल्स बुक में एंट्री कर रखा है, मतलब हमने इसका एंट्री सेल्स के जैसा ट्रीट कर लिया। X यहाँ क्रेडिटर बनता, सप्लायर था, लायबिलिटीज क्रेडिट होता, गुड्स आया, मगर हम ऐसा मान लिए X से परचेज नहीं किए, X को सेल्स किए हैं, तो X रिसीवर है तो X अकाउंट डेबिट होगा और टू सेल्स अकाउंट। मैंने ये एंट्री कर रखा है ₹250। ये स्पष्ट है, 250 सेल्स अकाउंट। यहां पर देखने वाली बात है, होता क्या था कि अकाउंट रिलेटेड जो रेक्टिफिकेशन करना रहता था वहां या तो डेबिट साइड कुछ कॉमन होता था जिसको हम लोग इग्नोर कर देते थे, आगे नहीं ले जाते थे, या क्रेडिट साइड। यहाँ पर देखिए डेबिट भी कॉमन नहीं है, क्रेडिट भी कॉमन नहीं है। हाँ नाम कॉमन है, यहाँ अकाउंट क्रेडिट में है, यहाँ
डेबिट में, वो भी सेम पक्ष में नहीं है तो इसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। हमको तो परचेज और एक्स करना है, और यहाँ पर गलती से जो एक्स डेबिट हुआ है और यहाँ सेल्स क्रेडिट हुआ है, तो जो उल्टा स्थान ग्रहण कर लिया है, जो उसको हम लोग उल्टा करेंगे। तो करेक्ट एंट्री से हम लोग चलते हैं। परचेज तो एनी हाउ सीरियल नंबर 1 कर देते हैं, डेट वाइज नहीं दिया है तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही, परचेज अकाउंट डेबिट। अब क्या है, एक्स क्रेडिट होना चाहिए तो एक्स क्रेडिट भी होगा टू एक्स अकाउंट, टू एक्स अकाउंट। और ये तो 250 आएगा ही जो होना चाहिए, और ये जो अपना स्थान छोड़ेगा ये एक्स भी क्रेडिट होगा, मगर एक ही व्यक्ति को 2 बार क्रेडिट न लिख के दोनों का अमाउंट को हम लोग जोड़ देंगे 250 से। ये भी अपना गद्दी छोड़ेगा, जो डेबिट हो चुका है गलती से उसको आज हम लोग क्रेडिट करके इसके इफेक्ट को खत्म करेंगे। सेल्स जो एक नया खाता खुला उसका भी इम्पैक्ट खत्म करना है, तो उसको हम लोग उसका भी स्थान को चेंज करेंगे। देखिए करेक्ट एंट्री वाला स्थान चेंज नहीं करेगा, रेक्टिफाई में परचेज टू एक्स तो आ ही रहा है, मगर इसका जो गलती हो गया इसका इफेक्ट को चेंज करने के लिए स्थान चेंज करना होगा। तो एक्स को क्रेडिट करेंगे तो 2 बार एक्स को क्रेडिट न लिख के दोनों के अमाउंट को जोड़ दिए। ये सेल्स जो क्रेडिट है ये डेबिट करके इसका इम्पैक्ट खत्म होगा, तो सेल्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो परचेज 250 से, सेल्स 250 से, और ये दोनों मिलाकर 500। स्पष्ट है। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज ऑफ गुड्स wrongly enter in sales books now rectified। स्पष्ट है। अब सेकेंड वन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, एक क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹400 टू कुलदीप वाज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। क्रेडिट सेल्स था कुलदीप को, तो एंट्री होना चाहिए, करेक्ट एंट्री क्या, कुलदीप रिसीवर है, कुलदीप से अकाउंट डेबिट, कुलदीप से अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट है आपका 400। एंट्री क्या कर रखे हैं, परचेज बुक में, मतलब मान लिया गया कुलदीप से परचेज किए हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कुलदीप। यहाँ पर कुलदीप जो डेटर होना चाहिए, अब यहाँ पर क्या हो गया, क्रेडिटर का रूप ले लिया, सप्लायर का, कुलदीप से अकाउंट। स्पष्ट है। 400 सेल्स बुक में इसका एंट्री हो, परचेज बुक में एंट्री हो गया। अब हमको तो ये करेक्ट एंट्री है, ये दोनों क्या करेगा, अपने स्थान को चेंज करेगा, जो रॉन्गली हो गया इसको क्रेडिट कर देगा, इसको डेबिट कर देंगे। तो एक कुलदीप जो सही होना चाहिए वो तो होगा, सीरियल 2 हो गया मेरा, सीरियल 2। कुलदीप जो डेबिट होना था वो तो करेक्ट एंट्री में, वो तो हम लोग डेबिट करेंगे ही, साथ ही साथ देख रहे हैं जो क्रेडिट कुलदीप हुआ वो भी डेबिट होगा, ये अपना गद्दी छोड़ेगा जो गलती से क्रेडिट हो गया। तो कुलदीप को 2 बार डेबिट ना करके कुलदीप का अमाउंट को खाली डबल ये दोनों को ऐड करके लिख देंगे, 400 400 800। अब सेल्स तो क्रेडिट होगा ही मेरा 400 से जो करेक्ट एंट्री में है, और रॉन्ग एंट्री में जो परचेज हमारा डेबिट हो गया था इसको आज क्रेडिट करके इसका इंपैक्ट खत्म करेंगे, तो टू परचेज अकाउंट भी। तो इस तरह के एंट्री जो है बुक्स रिलेटेड एंट्री है, मतलब कोई खाता टेली नहीं कर रहा है तो सारे खाता का इंपैक्ट को हमको एंट्री में दिखाना होगा। नरेशन वही लिखेंगे, सेल्स गुड्स टू कुलदीप wrongly enter in purchase books now rectified। स्पष्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का, एक क्रेडिट परचेज ऑफ 200 फ्रॉम अकबर वाज बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड थ्रू परचेज रिटर्न बुक्स। ये इधर का पार्ट है, ये आपका समझने के लिए एंट्री मेरा बेसिकली ये है, इधर का पार्ट मेरा एंट्री है। स्पष्ट है, ये एंट्री का पार्ट है। हम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सॉल्यूशन यही है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग हम लोग समझने के लिए इसको कर रहे हैं रफ वर्क। आफ्टर मेकिंग सम प्रॉब्लम्स प्रैक्टिसिंग ओवर एंड ओवर, फाइनली हम लोग एबल हो जाएंगे कि डायरेक्ट हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाला सॉल्यूशन में ही एंट्री कर पाए। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है क्रेडिट परचेज है अकबर से 200 का, तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, क्रेडिट परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट, अकबर से है तो टू अकबर। कितना अमाउंट है, अमाउंट आपका 200 है। एंट्री ये होना चाहिए, मैंने कर क्या रखा है, करेक्ट एंट्री ये होना चाहिए। रॉन्ग एंट्री में मैंने क्या कर रखा है, इसका पोस्टिंग बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड थ्रू परचेज रिटर्न बुक्स। परचेज रिटर्न बुक्स में इसका एंट्री हो गया है, तो एंट्री क्या हुआ होगा, परचेज रिटर्न बुक मतलब अकबर रिसीवर हो गया होगा गुड्स का,
अकवर्ड डेबिट टू रिटर्न्स आउटवर्ड बोलिए या परचेज रिटर्न्स बोलिए, परचेज रिटर्न। गुड्स मेरे पास से जा रहा है 200, एंट्री ये होना चाहिए। अब सीरियल 3 में इसका एंट्री करेंगे, परचेज डेबिट होना चाहिए, तो सबसे पहले तो हम परचेज को डेबिट ले आएंगे, करेक्ट एंट्री वाला पार्ट, परचेज अकाउंट डेबिट कितना से, यहां पर देखिएगा 200 है। अब जो रोंगली अकबर तो क्रेडिट होगा ही, दोनों केस में अकबर क्रेडिट होगा, अकबर, मगर अकबर जो यहाँ गलती से डेबिट, एक तो ओरिजिनल जो करेक्ट एंट्री में क्रेडिट होना चाहिए वो रहेगा, और ये अकबर जो रॉन्ग एंट्री जो पास किए हैं उसमें जो डेबिट हो गया, इसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए इसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब अकबर डबल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, 200 और 200 400, क्योंकि अकबर दो बार क्रेडिट नहीं लिखेंगे, दोनों जब एक ही खाता को दो बार ना लिख के दोनों को अमाउंट को हम लोग जोड़ के लिख देंगे, तो 200 प्लस 200। अब परचेज रिटर्न्स जो रॉन्गली क्रेडिट हो गया, आज इसका इंपैक्ट खत्म करना है, इसको गद्दी से उतारना है, तो यहाँ पर क्रेडिट से इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट और परचेज रिटर्न अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। स्पष्ट है, डेबिट 200, रिलेशन वही लिखेंगे। सो क्रेडिट परचेज फ्रॉम अकबर रॉन्गली एंटर इनटू परचेज रिटर्न बुक्स नाउ रेक्टिफाइड। स्पष्ट है, तो इस सब बुक्स रिलेटेड एंट्री है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको हम लोग आसानी से कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग इसका रफ वर्क करेक्ट जो एंट्री होना चाहिए उसको तो हम लोग अपने एंट्री में ला रहे हैं, और रॉन्ग का इंपैक्ट को हम लोग खत्म कर रहे हैं। देखिए परचेज टू अकबर तो मेरा आया ही, परचेज टू अकबर 200 से है, और इंपैक्ट खत्म के कारण अकबर का 200 भर गया, एक नया खाता जो क्रेडिट हुआ था उसको हम लोग डेबिट करके उसका इंपैक्ट खत्म कर रहे हैं। कोई भी रॉन्ग एंट्री का इंपैक्ट खत्म करने के लिए उसका रिवर्स एंट्री करना ही होगा। अब रिमेनिंग क्वेश्चन क्या है, गुड्स वर्थ ₹160 रिटर्न टू उदय, मतलब गुड्स रिटर्न है, सेल्स मतलब आपका ये सेल्स रिटर्न हो गया, इंटर इनटू परचेज बुक, रिटर्न टू उदय था, तो सही एंट्री क्या होना चाहिए था, उदय रिसीवर होगा, उदय डेबिट, रिटर्न कर रहे हैं मतलब ये होगी आपका परचेज रिटर्न, रिटर्न अमाउंट है आपका 160। कभी कभी अमाउंट भी डिफर करेगा रॉन्ग एंट्री में, अभी तक तो सेम अमाउंट से हो रहा था, भले रॉन्ग हो रहा था। इसमें क्या बोला है, वेयर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक विथ ₹106, 106 रुपया से परचेज बुक में, मतलब उदय से परचेज किया, इस तरह का एंट्री कर दिया गया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू उदय, जो उदय रिसीवर था वो यहाँ सप्लायर हो गया, वो भी 106 से, अमाउंट भी चेंज है, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं पहले जो एंट्री सही है उसका पार्ट्स को हम ले आते हैं, सीरियल 4, उदय तो डेबिट होगा ही, उदय डेबिट होगा, रफ करने के लिए 160 यहां लिख लेते हैं, और ये उदय जो क्रेडिट हुआ है इसको इंपैक्ट रॉन्ग एंट्री में, इसको आज करेक्शन करने के लिए इसको गद्दी से उतारना होगा, मतलब डेबिट करना होगा, तो इसका भी उसी में जोड़ देंगे, दो बार उदय उदय नहीं लिख के डेबिट, दोनों युद्धों का अमाउंट को जोड़ देंगे, 106 और 160, तो 266। स्पष्ट है। अब क्या है, परचेज रिटर्न तो मेरा क्रेडिट होना ही चाहिए था, करेक्ट वाला एंट्री उसको लिख लेते हैं, परचेज रिटर्न कितना 160। अब जो रॉन्गली हम लोग डेबिट परचेज कर रखा है खाता, इसको आज इंपैक्ट खत्म करना है, गद्दी से उतारो, मतलब इसको क्या करेंगे, डेबिट से क्रेडिट, इसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए तो टू परचेज अकाउंट भी लिखाएगा, ये आपका हो गया 106। चलिए इसका नरेशन क्या होगा, गुड्स रिटर्न टू देयर ओनली एंटर इनटू परचेज बुक बाय 106 नाउ रेक्टिफाइड। स्पष्ट है। अब एक पार्ट्स और रह जा रहा है इस क्वेश्चन का, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। ए रिटर्न ऑफ गुड्स टू सुनील, फिर आपका गुड्स रिटर्न है सुनील को, मतलब परचेज रिटर्न हो गया ये, और ₹150 वाज रिकॉर्डेड इन रिटर्न्स इनवार्ड बुक, परचेज रिटर्न था, रिटर्न्स इनवार्ड मतलब सेल्स रिटर्न में इसका एंट्री हो गया है। आइए देखते हैं, पहले मेरा है रिटर्न गुड्स टू सुनील, करेक्ट एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, सुनील डेबिट करेंगे टू रिटर्न आउटवार्ड बोलिए या परचेज रिटर्न्स बोलिए, जो आप बोलिए, दोनों एक ही चीज है, परचेज रिटर्न। अमाउंट है आपका 150, बोलता है वाज रिकॉर्डेड इन रिटर्न्स इनवॉइस बुक, मतलब अमाउंट सही रिकॉर्ड किया गया है, मगर रिटर्न इनवाइड मतलब सेल्स रिटर्न में एंट्री हो गया है।
रिटर्न इनवार्ड, इसको हम लोग सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, रॉन्ग एंट्री कर दिया गया है टू सुनील। सुनील को माल वापस किए, मगर चूंकि रॉन्ग डिपार्टमेंट में रिटर्न्स आउटवार्ड का डिपार्टमेंट में ना जाकर इसका ट्रांजैक्शन चला गया रिटर्न्स इनवार्ड में, उन्होंने सेल्स रिटर्न के रूप में इसका एंट्री कर दिया। स्पष्ट है? तो हमको सुनील तो डेबिट होना ही है रॉन्ग राइट एंट्री में, मेरा करेक्ट एंट्री में सुनील को हम लोग डेबिट करेंगे। सुनील डेबिट, एक तो 150 ये और रॉन्ग एंट्री का इंपैक्ट भी हम डेबिट करके खत्म करेंगे, तो 300 हो गया। अब क्या है, मेरा परचेज रिटर्न्स तो क्रेडिट होना ही चाहिए था करेक्ट एंट्री में, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे 150। अब रॉन्ग एंट्री जो हम लोग किए हैं उसमें सेल्स रिटर्न को जो भी डेबिट किया इसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए इसको भी क्रेडिट करना होगा, तो टू सेल्स रिटर्न्स भी लिखा जाएगा, जिसको हम लोग रिटर्न्स इनवार्ड भी कहा जाता है, परचेज रिटर्न को रिटर्न्स आउटवार्ड। स्पष्ट है? ये आपका बुक्स रिलेटेड जो एंट्री होगा उसका सॉल्यूशन हो गया। इससे रिलेटेड सम्स को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।